नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं कृति पेश करती हूं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वाधान में आयोजित हुई प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता। बद से बदतर हुआ झुंडगांव मगरदा मार्ग। जन सुनवाई में पहुंचे परेशान ग्रामीण। नगर परिषद सिराली पर लगे 29,75,000 के भ्रष्टाचार का आरोप। मिला जांच का आश्वासन। रहवासी क्षेत्र में कचरा फेंकने पर रोक लगने की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे नागरिक। नगर परिषद कार्यालय में हुई फायरिंग। CMO पर दागी गोलियां, एक घायल। हरदा पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल लगेगा रोजगार मेला। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में संस्था स्तर पर प्रवेश के लिए जारी हुई समय सारिणी। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को स्थानीय किसान भवन में मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वाधान में जिले की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत गायन, भाषण, काव्य पाठ व चित्रांकन से शब्दांकन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से आए बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद विजेताओं की घोषणा आयोजन समिति के द्वारा की गई। काव्य पाठ में प्रियांशी पांडे होलीफेथ स्कूल हरदा प्रथम, उमंग सोनारे सनराइज स्कूल टिमरनी द्वितीय व सेंट मैरी की छात्रा पल्लवी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। चित्रांकन से शब्दांकन प्रतियोगिताएं में उर्वशी नामदे उत्कृष्ट विद्यालय हरदा प्रथम, नंदिनी गौर मॉडल पब्लिक स्कूल द्वितीय, अर्पिता CA होलीफेथ स्कूल हरदा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। भाषण विधा में रुद्र प्रताप C परसाई हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन प्रथम, अंशिका गुर्जर मॉडल पब्लिक स्कूल हरदा द्वितीय तथा गुनगुन राजपूत सतपुड़ा वैली स्कूल सिराली को तृतीय पुरस्कार दिया गया। वहीं लोकगीत गायन प्रतियोगिताओं में उर्वशी कुशवाहा सनराइज स्कूल टिमरनी प्रथम, नंदिनी झूरिया महर्षि ज्ञानपीठ हरदा द्वितीय तथा प्रथम प्रज्ञा हार ने नॉलेज पब्लिक स्कूल टिमरनी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर हिंदी भाषा के महत्व और उसके प्रचार प्रसार की चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और इसके प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। हिंदी भाषा से हमारी देश की उन्नति जुड़ी हुई है, क्योंकि हम कितनी भी अंग्रेजी सीख ले या कोई और भाषा सीख ले, लेकिन जब तक हमें हमारी हिंदी नहीं आती, हिंदी का प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे, तब तक हम हिंदी अपने देश के जनता का जो दुख दर्द है वो बयान करने के लिए तो हमें हमारी ही भाषा की जरूरत पड़ती है। जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम झुंडगांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र में खराब सड़कों की समस्या को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक वे विभिन्न कारणों से मगरदा व अन्य गांवों पर आश्रित हैं, लेकिन खराब सड़क के चलते उन्हें आए दिन आवागमन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव से विद्यार्थियों को शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय एवं निजी विद्यालय मगरदा में होने के कारण शिक्षा ग्रहण करने हेतु झुंडगांव से लगभग 6 किलोमीटर का फेरा लगाकर बरखेड़ी होते हुए मगरदा विद्यालय जाना पड़ता है, जबकि यदि झुंडगांव को मगरदा से सीधे जोड़ दिया जाता है तो यह दूरी महज 3 किलोमीटर ही है। गौरतलब है कि इसी मार्ग पर ग्रामीणों ने करीब 1000 एकड़ की कृषि जमीन भी है जो इससे प्रभावित हो रही। हम यहाँ पर 3 गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, मगरदा, झुंडगांव और बरखेड़ी के लोग। हमारी सबसे मुख्य समस्या है कि जो हमारा रास्ता है झुंडगांव से मगरदा को जोड़ने वाला, वो रास्ता अभी तक कच्चा है और वहाँ से इंसान तो दूर जानवर भी नहीं निकल सकता। इसी रास्ते के थ्रू हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। उन्हें 6 किलोमीटर का फेरा लगाकर बरखेड़ी की तरफ से घूम के मगरदा जाना पड़ता है। इसके साथ ही हमारे किसान वर्ग भी खेतों में जाने के लिए मजबूर है, तो या तो पैदल जाए या फिर केवल ट्रैक्टर के माध्यम से वो खेतों तक जा सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। हम झुंडगांव के जितने भी निवासी हैं वो बैंक के लिए मगरदा पर आश्रित हैं। पशु चिकित्सालय, स्वास्थ्य विभाग और बहुत से कार्यालयों के काम, बैंकों के कामों के लिए हमें बार बार मगरदा जाना पड़ता है, लेकिन 3 किलोमीटर की दूरी को हमें 6 किलोमीटर की दूरी में तय करना पड़ता है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग आज जन सुनवाई में सभी गाँव से लोग एकत्रित हुए और यहाँ पर आए। आवेदन कलेक्टर महोदय को, जिला पंचायत CO महोदय को हमने प्रस्तुत की। हरदा जिले के सिराली में नगर परिषद द्वारा की गई विद्युत एवं स्ववाहन एवं अन्य सामग्री की खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया के सामग्री की खरीदी की गई है।
और इसमें भारी भ्रष्टाचार भी हुआ है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि नगर परिषद द्वारा खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता भी खराब है और इसके लिए अधिक मूल्य दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के अधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर यह भ्रष्टाचार किया है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने हरदा जिला मुख्यालय पर साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम में इस आशय का आवेदन कलेक्टर को सौंपते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर परिषद में इनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है, ये सुविधाओं से वंचित है। हम इनको सुविधाएं दिलाना चाहते हैं और नगर परिषद सिराली पार्ट क्रमांक 10 और 11 के सामने कचरा और मरी हुई गाय फेंक रही है इनके घर के सामने। ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये हमने कल सिराली में भी प्रतिवेदन आवेदन दिए हैं। आज हम कलेक्टर महोदय के पास भी बड़ी आस लेकर आए हैं और सिराली नगर परिषद में वहाँ व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। हरदा जिले की सिराली नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 व 11 के कई रहवासियों के द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई में बताया गया कि लंबे समय से आवासीय क्षेत्र में गंदगी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों की समस्या को नगर परिषद और बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद द्वारा रहवासी क्षेत्र में लगातार कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। इसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में करीब 150 घर हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर परिषद से इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि नगर परिषद द्वारा कचरा फेंकने पर रोक लगाई जाए और साथ ही रहवासियों को पट्टा भी प्रदान किया जाए। प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और खरीद एजेंसी की मनमानी के चलते जिले के किसान अपनी उपज बिक्री किए जाने के बाद आज भी अपने भुगतान के लिए तरस रहे हैं, रकम के लिए भटक रहे हैं। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय से सटे हुए ग्राम रूपी परेटिया का है। यहाँ के किसान ने मंगलवार को जन सुनवाई में शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्हें मूंग विक्रय करने के बाद 2 महीने बाद भी राशि नहीं मिली है। किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने रूपी परेटिया सोसाइटी के वेयरहाउस में मूंग बेचा था, लेकिन अभी तक उन्हें इसकी राशि नहीं मिली है। किसानों ने बताया कि उन्होंने कई बार व्यापारियों और अधिकारियों से इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें मूंग विक्रय की राशि जल्द से जल्द दी जाए। जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों ने किसान की समस्या सुनी और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 दिन में किसान को मूंग बिक्री की राशि दी जाएगी और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जन सुनवाई में हम लोग हमारे ग्राम के रूपी परेटिया सोसाइटी है, उसको लेके जो हमने वेयरहाउस पे मूंग बेचे थे उसका पेमेंट हमने आज तक नहीं हुआ। 60 दिन पूरे हो चुके हैं। 60 दिन पूरे होने के बाद हम लोग हर डिपार्टमेंट में, हर सोसाइटी अधिकारी के पास, वेयरहाउस के पास, फूड ऑफिस में, डीएमओ ऑफिस में, सबके पास गए। उनके पास से संतुष्टपूर्ण जवाब न मिलने के कारण आज हम कलेक्टर के पास आए थे। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन ये दिया है कि आपका पेमेंट नेक्स्ट 5 डेज में हो जाएगा। खंडवा जिले की हरसूद नगर परिषद में सोमवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक व्यक्ति ने सीएमओ मोनिका पारदी पर पिस्तौल तान दी और 3 राउंड फायर कर दिए। जानकारी के मुताबिक हरसूद छनेरा नगर परिषद कार्यालय में ग्रीष्मकाल के दौरान नगर में जल वितरण के लिए चलने वाली पानी के टैंकरों में डीजल की गड़बड़ी सहित अन्य शिकायतों के चलते नौकरी से हटाए गए संविदा कर्मी विशाल नामदेव ने सोमवार दोपहर नगर परिषद कार्यालय में हंगामा कर दिया। नौकरी पर रखने और बकाया राशि के भुगतान की बात को लेकर उसने सीएमओ पारदी पर अचानक पिस्तौल तान दी। वहां मौजूद राजस्व निरीक्षक राकेश शर्मा सहित अन्य कर्मचारियों पर भी हमला करते हुए 3 फायर किए। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। इसके बाद पिस्तौल की गोली अटकने से उसने बट से राजस्व निरीक्षक शर्मा के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। सीएमओ पारदी ने टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर अन्य कर्मचारी भी वहां पहुंचने पर आरोपी नामदेव पिस्टल फेंककर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही हरसूद थाने के प्रभारी अमित कोरी ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर जानकारी ली। इस बीच हमलावर ने पुलिस थाना हरसूद पहुंचकर समर्पण कर दिया। नगर परिषद कार्यालय के अंतर्गत नगर परिषद के जो सीएमओ है मोनिका पारदी, उनके ऊपर उनके निलंबन कर्मचारी जो ड्राइवर चालक था वो विशाल नामदेव करके, उसके द्वारा जानलेवा हमला किया है। मौके पर एक पिस्टल और 2 कारतूस मिले हैं। पुलिस को जैसे ही संज्ञान में बात आते ही मौके पर पुलिस ने कार्रवाई करना सुनिश्चित किया है। आरोपी विशाल नामदेव को राउंड अप कर लिया गया है। पूछताछ जारी है और अन्य विवेचना के सारे पार्ट्स भी पूरे कंप्लीट किए जा रहे हैं। जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार 4 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी
श्री लक्ष्मण सिंह सिलोटे ने बताया कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में 4 सितंबर को प्रातः 11 बजे से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में बाहरी एवं स्थानीय कंपनी द्वारा प्रशिक्षु कर्मी, मशीन ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड ऑफिसर, बीमा अभिकर्ता सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष की आयु के 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक व IIT उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक सूची, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र एवं पासपोर्ट साइज के 4 फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि व समय पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में उपस्थित होकर रोजगार मेले का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेले में भाग लेने के लिए कोई भी मार्ग व्यय देय नहीं होगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग काउंसलिंग के केंद्रीकृत चरण के बाद रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश के लिए संस्था स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही के लिए समय सारणी तैयार की गई है। प्रभारी प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा ने बताया कि केंद्रीयकृत चरण के बाद महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग की 42, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 34, इलेक्ट्रिकल की 19 तथा कंप्यूटर साइंस की कुल 24 सीटें रिक्त हैं। इन रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल पर CLC प्रथम राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 5 से 9 सितंबर रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। प्रथम चरण के लिए काउंसलिंग 10 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे से आयोजित की जाएगी। इसके बाद रिक्त रह गई सीटों के लिए CLC द्वितीय राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 11 से 15 सितंबर रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। द्वितीय चरण के लिए काउंसलिंग 15 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे से आयोजित की जाएगी।